हाय दोस्तों, आज हम आपके लिए बहुत ही कमाल की मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं। मूवी की कहानी बेस्ड है एक लड़की पर जो कि एक एलियन होती है और उसे खुद ही नहीं पता होता। फिर एक दिन जब वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ इंटीमेट होती है तब क्या होगा। आइए मूवी को देखते हैं। मूवी का नाम है स्पीसीज द अवेकनिंग। मूवी की शुरुआत में हम एक बहुत ही खूबसूरत लड़की को देखते हैं जिसका नाम मिरिंडा हॉलैंडर होता है। मिरिंडा एक कॉलेज में बहुत ही यंग प्रोफेसर होती है और वो किसी भी बुक को सिर्फ टच करके पूरा पढ़ लेती है, बिना बुक को ओपन किए। इस बात से हमें यह पता चलता है कि वो एक कॉमन लड़की तो बिल्कुल भी नहीं है। मिरिंडा अपने अंकल टॉम के साथ रहती है। असल में मिरिंडा के माता पिता की बचपन में ही मौत हो गई थी और टॉम ने ही बचपन से उसको पाल पोस कर बड़ा किया है। टॉम एक म्यूजियम में काम करते हैं। रात में मिरिंडा अपने अंकल से कहती है कि आज वो एक लड़के के साथ डेट पर जा रही है, जिस पर टॉम उसे जाने की परमिशन दे देते हैं। फिर थोड़ी देर बाद मिरिंडा डेट पर चली जाती है। अगली सुबह हम एक पार्क में एक सीन को देखते हैं जहां एक व्यक्ति वॉक कर रहा होता है। तभी उस आदमी को एक लड़की बेहोशी की हालत में मिलती है जिसके बदन पर एक भी कपड़े नहीं होते और यह लड़की कोई और नहीं बल्कि मिरिंडा ही होती है। मिरिंडा को हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है। वहीं डॉक्टर्स को यह पता चलता है कि मिरिंडा के पास ना तो कोई आईडी है, ना ही शरीर पर एक भी कपड़े, बल्कि उसके बदन में अजीब से दाग हैं। मिरिंडा को हल्का हल्का होश आता है तो उसे सिर्फ यह याद रहता है कि वो एक लड़के के साथ कार में थी। डॉक्टर द्वारा उसका नाम पूछे जाने पर वो अपना नाम मिरिंडा बताती है। वहीं हॉस्पिटल से टॉम को फ़ोन आता है कि मिरिंडा नाम की लड़की हॉस्पिटल में एडमिट है। इसके बाद टॉम हॉस्पिटल के लिए निकल जाते हैं। वहीं दूसरी ओर हॉस्पिटल में जब डॉक्टर्स मिरिंडा का एक्सरे करते हैं तो उन्हें पता चलता है यह एक्सरे रिपोर्ट इंसान की नहीं है और ब्लड के सैंपल भी इंसानों वाले नहीं हैं। डॉक्टर्स को लगता है कि उनसे कोई गलती हुई है या उनकी मशीन ख़राब है, तो वो फिर से मिरिंडा का एक्सरे करते हैं। फिर जब एक डॉक्टर मिरिंडा का एक्सरे कर रहा होता है तभी अचानक से मिरिंडा की बॉडी में मूवमेंट होने लगती है और देखते ही देखते वो एक एलियन फॉर्म में आ जाती है और एक डॉक्टर को जान से मार देती है। इस तरह से वो हॉस्पिटल में कई और लोगों को जान से मार देती है। बाकी के लोग वहाँ से डरकर भागने लगते हैं। तभी टॉम हॉस्पिटल पहुँचते हैं और मिरिंडा को ढूंढने लगते हैं। उन्हें वहाँ कई लोगों की लाशें दिखती हैं। तभी मिरिंडा भी एक कोने में बेहोश पड़ी मिलती है। टॉम मिरिंडा को एक इंजेक्शन लगाते हैं जिससे उसका शरीर नॉर्मल होने लगता है और वो फिर से होश में आ जाती है। तो फिर टॉम उसे वहाँ से ले जाते हैं। इसके बाद टॉम सीधा मैक्सिको के लिए रवाना होते हैं। रास्ते में मिरिंडा टॉम से पूछती है कि मुझे क्या हुआ है, क्या हॉस्पिटल में जो लोग मरे हैं उन्हें मैंने ही मारा है। जिस पर टॉम कहते हैं कि हाँ, तुमने ही मारा है, तुम बीमार हो। यह सुन के मिरिंडा शॉक्ड हो जाती है और कहती है कि अगर मैं बीमार हूँ तो मुझे डॉक्टर के पास होना चाहिए। जिस बात पर टॉम उसे कहते हैं कि वो लोग तुम्हारा इलाज नहीं कर सकते और इसलिए हम लोग तुम्हें मैक्सिको ले जा रहे हैं एक फॉब्स नाम के व्यक्ति से मिलने। वो मेरा पुराना साथी है और केवल वो ही तुम्हारा इलाज कर सकता है। इसके बाद टॉम मिरिंडा को सच बताते हैं कि वो पहले एक साइंटिस्ट थे और एक फॉब्स नाम के व्यक्ति के साथ काम करते थे। वो बताते हैं कि फॉब्स और मैंने मिलकर तुम्हें बनाया है, तुम एक एलियन हो, तुम हमारे प्रोजेक्ट का हिस्सा थी। मैंने ये राज तुमसे छुपाए रखा क्योंकि मैं तुम्हें एक आम जिंदगी देना चाहता था। टॉम बताते हैं कि हमारे पास कुछ डीएनए सैंपल बाहर के ग्रहवासियों द्वारा भेजे गए थे और हमने वो डीएनए इंसानी जीन्स के साथ मिलाया और एक हाइब्रिड यानी एक एलियन जो इंसानों की तरह रह सकता है उसकी खोज की। लेकिन कुछ समय बाद यह सही नहीं लगा, इसलिए मैंने वो काम छोड़ दिया। मैं नहीं चाहता था कि तुम्हें कोई नुकसान पहुंचे, इसलिए मैं तुम्हें लेकर यहाँ आ गया। और इस बात से मिरिंडा बहुत दुखी हो जाती है और टॉम मिरिंडा से माफ़ी मांगते हैं। रास्ते में टॉम एक होटल में रुकते हैं। वहीं बाथरूम में मिरिंडा अपनी बॉडी को देखती है तो उसकी बॉडी में अजीब से निशान बनने लगते हैं, यानी वो एलियन के फॉर्म में आने वाली होती है। तभी टॉम उसे ह्यूमन हार्मोन की इंजेक्शन लगाते हैं जिससे वो फिर से इंसानी रूप में आने लगती है। अगली सुबह वो फिर से मैक्सिको के लिए निकलते हैं। मैक्सिको पहुंचने के बाद वो एक होटल में रुकते हैं। वहीं टॉम होटल के मैनेजर से फॉब्स नाम के व्यक्ति के बारे में पूछते हैं, लेकिन मैनेजर मना कर देता है कि कोई फॉब्स को नहीं जानता। वहीं होटल में एक हम बूढ़े व्यक्ति को देखते हैं जो फॉब्स का नाम सुनते ही टॉम की तरफ देखने लगता है। अगली सुबह टॉम फॉब्स को ढूंढने के लिए निकलते हैं। वहीं रास्ते में टॉम जब लोगों से फॉब्स के बारे में पूछ रहे होते हैं तो हम एक नन को देखते हैं जो टॉम का पीछा कर रही होती है। तभी हमें पता चलता है कि वो एक हाइब्रिड यानी एक एलियन है और वो टॉम पर हमला कर देती है। लेकिन तभी वहाँ पुलिस की कार आ जाती है जिससे डर के वो टॉम को छोड़कर वहाँ से चली जाती है। तभी रास्ते में टॉम को वही आदमी मिलता है जो टॉम की बातें होटल में सुन रहा होता है। वो टॉम से कहता है कि फॉब्स को ढूंढने में मैं तुम्हारी मदद करूंगा। वो रात में टॉम से होटल के पास खड़ी एक गाड़ी में बैठ जाने के लिए कहता है और उस गाड़ी के ड्राइवर को फॉब्स नाम का एक कागज़ पर लिख कर देने के लिए कहता है। फिर रात में टॉम ऐसा ही करते हैं। इसके बाद वो ड्राइवर टॉम को एक सुनसान जगह पर ले जाता है। फिर जब टॉम उस ड्राइवर से इस जगह के बारे में पूछते हैं तब वो ड्राइवर एक इंसान से एक एलियन में बदल जाता है और टॉम पर
पर हमला करने लगता है तो टॉम कार से उसे टक्कर मार देते हैं और जलाकर उसे वहीं मार देते हैं। इसके बाद फिर जब टॉम होटल में आते हैं तो वो उसी आदमी के रूप में आते हैं और दोनों आपस में बहस शुरू हो जाती है। इतने में ही वो आदमी उन्हें गन पॉइंट पर ले लेता है। तभी वहाँ मिरिंडा आ जाती है और वो अपने एलियन फॉर्म में आने लगती है, जिसे देखकर वो व्यक्ति डर जाता है और उन्हें फॉब्स का पता बता देता है। इसके बाद दोनों फॉब्स के यहाँ पहुँच जाते हैं। जब वो फॉब्स के यहाँ पहुँचते हैं देखते हैं कि वो एक लड़की के साथ कोफा कर रहा होता है। यह लड़की कोई और नहीं बल्कि वही नन होती है जिसने टॉम पर हमला किया था। उस लड़की का नाम अजूरा होता है। वो फॉब्स की असिस्टेंट के साथ साथ उसकी लवर भी होती है। उसे फॉब्स ने ही बनाया होता है, मतलब वो एक हाइब्रिड होती है, यानी इंसान के रूप में एक एलियन। इसके बाद टॉम फॉब्स से कहते हैं कि तुम्हारे एक्सपेरिमेंट ने मुझ पर हमला किया था, जिस पर फॉब्स के इस बात पर कोई जवाब नहीं होता। इसका मतलब फॉब्स ने ही टॉम पर हमले करवाए थे। तभी अचानक से मिरिंडा बेहोश हो जाती है। फॉब्स के पूछने पर टॉम उसे कहते हैं कि यह बीमार है, इसी वजह से मैं इसे तुम्हारे पास लेके आया हूँ। इसके बाद फॉब्स मिरिंडा को एग्जामिन करने लगता है और वो टॉम को बताते हैं कि उसे कोई बीमारी नहीं है, बल्कि उसका जीवन खत्म हो रहा है और वो एक हाइब्रिड के रूप में अपना जीवन जी चुकी है। इस वजह से उसका इम्यून सिस्टम वीक हो गया है और उस पर ह्यूमन हार्मोन्स का ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता और वो बार बार अपने एलियन फॉर्म में आने लगती है। फॉब्स टॉम से कहते हैं कि वो जल्दी मर जाएगी। इस पर टॉम फॉब्स से पूछते हैं कि क्या उसे बचाया नहीं जा सकता। फॉब्स टॉम से कहते हैं कि उसे बचाया जा सकता है, लेकिन इसके लिए किसी और को मारना पड़ेगा। तभी मिरिंडा उन्हें मना करती है कि मैं किसी और का कत्ल का हिस्सा नहीं बनना चाहती। फॉब्स के समझाने पर भी मिरिंडा मना कर देती है कि वो अपने जीवन के लिए किसी और की ज़िंदगी नहीं ले सकती। इसके बाद टॉम और मिरिंडा वापस से होटल चले जाते हैं और वहीं होटल में मिरिंडा की हालत बिगड़ने लगती है और वो बेहोश हो जाती है। तभी टॉम वापस से उसे फॉब्स के पास ले जाते हैं। फॉब्स टॉम को बताते हैं कि हमें जल्दी ही इसमें इंसानी डीएनए डालने होंगे, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। वो टॉम को कहता है कि मिरिंडा के लिए कोई जिंदा लड़की ढूंढ के लाओ। इसके बाद टॉम लड़की को ढूंढने निकल जाते हैं और उन्हें कुछ भी समझ नहीं आता कि वो ये कैसे करें। इसके बाद टॉम एक क्लब में जाते हैं और उनकी मुलाकात एक वेश्या से होती है। वो लड़की टॉम को सेड्यूस करती है तो टॉम उसे दूसरी जगह चलने को कहते हैं। तभी वो उन्हें गन पॉइंट पर लेकर लूटने लगती है। तभी अचानक से वहाँ अजूरा आ जाती है और उस लड़की को पंच मारकर बेहोश कर देती है। वो लोग उसे फॉब्स की लैब में ले जाते हैं और उस लड़की और मिरिंडा को एक ककून में रखते हैं। इसके बाद फॉब्स उस लड़की की बॉडी में एलियन डीएनए डालते हैं, जिसके बाद उसकी बॉडी में वो सेल्स बहुत जल्दी बढ़ने लगते हैं और उनकी बॉडी में अजीब तरह से मूवमेंट शुरू हो जाती है और एक ककून से मिरिंडा बाहर आ जाती है। इसके बाद मिरिंडा पूरी तरह से सही हो जाती है और अजीब सा व्यवहार करने लगती है। तभी मिरिंडा टॉम को सेड्यूस करने लगती है और टॉम से कोपा करने के लिए कहती है। असल में उसे वेश्या के डीएनए की वजह से मिरिंडा उस वेश्या जैसा व्यवहार करने लगती है। इसके बाद मिरिंडा वहाँ से चली जाती है और उसके मन में कोपा फीलिंग्स होती हैं। टॉम के ढूंढने पर मिरिंडा उन्हें कहीं नहीं मिलती। वो उसे ढूंढने जाने लगते हैं। तभी फॉब्स टॉम से कहता है कि तुम ऐसे मत जाओ, मिरिंडा अब बदल चुकी है और वो समाज के लिए एक खतरा है। जिस पर टॉम उसे कहते हैं कि सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। टॉम कहते हैं कि मैं मिरिंडा को वापस लाऊंगा और उसमें सही हार्मोन्स डालूंगा और उसे पहले की तरह बना दूंगा। तभी फॉब्स से उसे कहता है कि वो इंसान नहीं है, वो एक प्योर एलियन बन चुकी है। वो जल्द से जल्द प्रेग्नेंट होना चाहेगी। अब उसे मार देने में ही भलाई है, नहीं तो 2 हफ्तों में पूरा शहर एलियन से भर जाएगा। इस बात से टॉम गुस्से में वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ मिरिंडा वापस से उस होटल में जाती है और वहाँ के मैनेजर को सेड्यूस करने लगती है। मिरिंडा अपने सेंस से समझ जाती है कि यह भी एक हाइब्रिड है और उसे प्रेग्नेंट करने की क्षमता नहीं है, तो मिरिंडा उसे जान से मार देती है। वहीं टॉम मिरिंडा को ढूंढते हुए एक चर्च में जाते हैं। तभी वहाँ अजूरा आ जाती है और वो टॉम पर हमला कर देती है। टॉम एक क्रॉस को रस्सी से काट देते हैं, जिससे क्रॉस अजूरा के सर पर गिर जाता है और वो बेहोश हो जाती है। दूसरी तरफ मिरिंडा एक क्लब में जाती है और एक आदमी को जान से मार देती है। यह देख के वहाँ के लोग डर कर भागने लगते हैं। तभी वहाँ फॉब्स पहुँच जाता है और मिरिंडा को ढूंढने लगता है और मिरिंडा उसे मिल जाती है और वो फॉब्स को सेड्यूस करने लगती है। तभी फॉब्स उसे इंजेक्शन देके शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन वो इस इंजेक्शन को फेंक देती है और फॉब्स के कपड़े उतारने लगती है। इसके बाद वो फॉब्स के साथ कोपा करती है और धीरे धीरे अपने रियल फॉर्म में आने लगती है। इसके बाद वो फॉब्स को जान से मार देती है। तभी टॉम मिरिंडा को ढूंढते हुए उसी जगह पर आ जाते हैं और फॉब्स की लाश उन्हें वहाँ मिलती है। थोड़ा ढूंढने के बाद उन्हें वहाँ मिरिंडा बिना कपड़ों के बेहोश मिलती है और वो प्रेग्नेंट होती है। इसके बाद टॉम उसे फॉब्स की लैब में ले जाते हैं। यहाँ मिरिंडा की तबीयत खराब होने लगती है और वो टॉम से कहती है कि मुझे मार दो, मुझे मरना ही होगा। लेकिन टॉम उसके इलाज का ट्राई कर रहे होते हैं। तभी अचानक से लैब की लाइट चली जाती है और वहाँ अजूरा आ जाती है और टॉम पर हमला कर देती है। तभी मिरिंडा भी अपने एलियन फॉर्म में आने लगती है। फिर जब अजूरा टॉम को मारने वाली होती है तभी वहाँ मिरिंडा आ जाती है और दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। अजूरा मिरिंडा को जान से मार देती है। तभी मौका देख टॉम अजूरा को गन से शूट कर देते हैं और अजूरा की भी मौत हो जाती है। आखिरी समय में टॉम मिरिंडा को देख काफ़ी इमोशनल हो जाते हैं। इसके बाद टॉम वहाँ रखे गैस सिलेंडर को लीक कर देते हैं और गैस बर्नर को ऑन करके वहाँ से चले जाते हैं। कुछ ही पल में वहाँ में एक जोरदार ब्लास्ट होता है। टॉम यह सब देखकर काफ़ी दुखी होते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। इसी ब्लास्ट के साथ ये मूवी यहीं खत्म होती है। आई होप आपको हमारे मूवी समझाने का तरीका पसंद आया होगा। हमारे चैनल को ऐसे ही प्यार देते रहें। गुड बाय।